हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायकेदार रेसिपी एंड हेल्थ टिप्स में। तो आज हम एक ऐसी जादुई खीर बनाने वाले हैं जो कि अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करिएगा तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो उसे भी ये बहुत जल्दी कम करता है। तो है ना जादुई खीर। तो चलिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि इसका जायका, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल मोतियों की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर गेहूं ले लिया है। ये गेहूं देख सकती हैं आप, आधा कटोरी के बराबर है। लेकिन ये गेहूं जो है वो कुछ स्पेशल है क्योंकि ये अंकुरित गेहूं है। तो इसे मैंने क्या किया है, मैंने इसे धोकर, यानी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, हम अगर 1 से 2 किलो गेहूं ले लें, उसे अच्छे से धो लें और 15 से 20 मिनट तक पानी में छोड़ दें। और उसके बाद उसे निकाल कर अगर हम गीले कपड़े में लपेट कर रात भर रख दें तो आप सुबह देखिएगा कि गेहूं आपका जो है वो अंकुरित हो जाता है। फिर आप इसे 1 या 2 दिन धूप में सुखा लीजिए और आपका अंकुरित गेहूं ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो हमें इसे कुछ नहीं करना है। जितना आपको दलिया बनाना है, दलिया नहीं सॉरी खीर बननी है आज दलिया की। गेहूं का जो दलिया है वो हम पहले बनाएंगे, उसके बाद उसकी खीर बनाएंगे। तो जितना भी आपको बनाना है उतना आप डाल लीजिए एक मिक्सर जार में। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी गेहूं ली है। बाकी का गेहूं आप बंद करके रख दीजिए एयर टाइट डब्बे में, और जब जब बनाने का मन हो, खाने का मन हो, आप इससे बनाइए और खाइए। अब हमें इसे पल्स मोड पर मिक्सर को चलाकर इसके बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। इसे पीसना बिल्कुल भी नहीं है, इसका हमें दलिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से टुकड़े होने चाहिए इसके। तो ये बनाना बहुत आसान है, आप आराम से इसको पल्स मोड में चलाकर इसके टुकड़े कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो गेहूं है वो डिवाइड हो गया, जिसे हम दलिया कहते हैं, गेहूं का दलिया। तो ये होममेड गेहूं का दलिया है, आप चाहें तो मार्केट से ले लें और उसकी भी खीर बना सकते हैं। लेकिन ये अंकुरित गेहूं का दलिया है इसलिए ये और ज़्यादा पौष्टिक है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इससे जो खीर बनेगी बिल्कुल मोतियों की तरह शाइनी वाली बनेगी। तो यहाँ पर हम एक कुकर ले लेंगे पहले और उसमें डाल देंगे इस गेहूं के दलिया को। तो ये दलिया जितना है उसका दुगना हमें यहाँ पानी डालना है। तो आधा कटोरी मेरे पास ये दलिया था, तो हम 1 कटोरी पूरा भर के कुकर में डाल देंगे पानी। और हमें कुछ नहीं करना है, कुकर का ढक्कन लगाकर और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है। सिर्फ 12 से 15 मिनट लगेगा स्लो फ्लेम पर पकने में और आपका दलिया पककर तैयार हो जाता है। हमने यहाँ पर रख दिया है इसे फ्लेम पर पकने के लिए। जब तक ये पक रहा है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। दूसरे बर्नर पे मैंने रख दिया है यहाँ पर एक पैन और उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा घी। ये गाय का घी है। गाय का घी बिल्कुल भी फैट नहीं बढ़ाता है, इसीलिए आप ये मत बोलिएगा कि घी खाने से तो मोटापा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे वेट को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि हमारे वेट लॉस में मदद करते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। आप कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर काजू और बादाम ही लिया है, आप दूसरा कुछ भी ले सकती हैं। जब ये रोस्ट हो जाते हैं यानी हल्के ब्राउन हो जाते हैं तब हम इन्हें निकाल कर अलग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े से ये जो है खजूर लिए हैं, इनको धो लिया है अच्छे से। अब हमें इनको क्या करना है कि बीच में से इनकी गुठली को हटा देना है। ये देखिए इस तरह से। और सारे जो खजूर हैं उसकी गुठली को हम एक एक करके निकाल देंगे और इस खजूर के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। तो जितने भी में हमारे पास खजूर हैं उसको हम इसी तरह से तोड़ लेते हैं और गुठली को अलग कर लेते हैं। खजूर में भी बहुत अधिक फाइबर होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
यहाँ पर हमने थोड़ी सी किशमिश भी ले ली है, इसे भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जो पैन में थोड़ा सा घी बचा था उसी में हम इन जो खजूर हैं गुठली निकले हुए इसको हम डाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से हिलाते हैं। फ्लेम जो है यहाँ पर बिल्कुल स्लो है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो फ्लेम कर लेना है हमें। और अब इसमें हम डाल देंगे किशमिश और दोनों को हिलाएंगे और अब हमें इन्हें दबा दबा कर थोड़ा सा मैश करना है। ये बहुत आराम से मैश हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, जितना मैश हो उतना ही करिए और ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है हमारा नेचुरल स्वीटनर का काम करेगा, यानी समझ लीजिए ये गुड़ बन गया खजूर का और इसमें हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, 2 कप के बराबर हमें दूध डालना है क्योंकि आधा कप हमारा दलिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर दूध डाल लिया है और इसे हम फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो खजूर है और किशमिश है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जितना घुलना है वो घुल जाए इस दूध में। ये देखिए, अब हम इसे छोड़ देते हैं उबलने के लिए। जब तक ये उबलता है हम देख लेते हैं अपनी दलिया को। 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये देखिए हमारा जो दलिया है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गया है और ये रेडी है हमारी खीर बनने के लिए। यहाँ पर दूध में भी बॉयल आ गया है। अब हम इस दलिया को इस दूध में डाल देते हैं। ये जो खीर है वो बहुत ही टेस्टी भी बनती है और बहुत ही हेल्दी भी है और आपके वेट लॉस में भी बहुत ही सहायक होती है। तो यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं और हेल्दी और स्वादिष्ट भी खाना चाहते हैं तो ये जो खीर है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। एकदम मोतियों की तरह ये खीर बनकर तैयार होती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर एक बार बना लीजिएगा तो आप हमेशा इसी को ब्रेकफास्ट में बनाइएगा। चलिए इसे खौला लेते हैं थोड़ी देर। ये देखिए, इसे पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो दलिया था वो पहले से पका हुआ था, लेकिन दूध में भी हमें उसे थोड़ी देर पकाना है। ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी अधिक गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा ये जो हमारी खीर बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल दानेदार। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना मस्त दिख रहा है। ये देखिए, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही हेल्दी है। अगर बच्चों को आप दीजिएगा तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा और उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वाद भी और सेहत भी एक साथ बहुत कम मिलता है, लेकिन ये एक साथ यहाँ पर मिल रहा है, स्वाद के साथ सेहत भी। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हुए थे घी में, ये ऊपर से डालेंगे ताकि इसका क्रंची टेस्ट आ सके। ये देखिए हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार है। मैं चम्मच से उठाकर इसे दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी अच्छी है और कितनी गाढ़ी होती जा रही है जैसे जैसे ये ठंडी होती जा रही है। ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रही है हमारी खीर। तो एक बार ज़रूर बनाइए और यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो टेस्टी खाकर भी आप अपने मोटापे को कम कर सकती हैं। आप इसका इस्तेमाल करिए रेगुलर, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप बहुत ही खुश नज़र आएंगी। थैंक यू।